सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है उसकी वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 यानी कि जो आपका 12 अप्रैल को विषय सामाजिक विज्ञान का वार्षिक पेपर होने वाला है उसकी सेट ए का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर बेस्ड सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको पेपर में अपना रोल नंबर डाल देना है अंकों में, फिर शब्दों में, इसके बाद साल का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा की दिनांक भी डाल देना है। ठीक है। इसके बाद छात्र आप महत्वपूर्ण निर्देश देख सकते हो और आपका जो छात्रों नीचे का पोर्शन है ना, ये आपके मूल्यांकनकर्ता के उपयोग हेतु है, यानी कि आपको टीचर द्वारा भरा जाएगा। प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो यहाँ से कार्य प्रारंभ करें, है ना। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। निर्देश है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे के विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। छात्रों ने एक वायरल पेपर है जो कि आपने ऑलमोस्ट कई वीडियो में, कई चैनल में देख लिए होंगे इससे पहले भी, है ना। तो ये पेपर 90% चांस रखता है 7 to 7 अच्छे से तैयार कर लो इसे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मध्यकाल में कई नई प्रौद्योगिकी स्थापित हुई हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर छात्रों आपको देखो अच्छे से तैयार कर लेना है इस क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा मोटर गाड़ी। ठीक है, कौन सी नहीं है, तो मोटर गाड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास में कितने भागों में बांटा। तो छात्रों 3 भागों में बांटा। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है। तो छात्रों शरद ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में। प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो पुरातत्वविद कहलाता है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में। फिर भीमबेटका की गुफाओं में पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं, शैल चित्र पाए जाते हैं। फिर है, सम्राट अशोक की साम्राज्य की राजधानी है, तो क्या है, पाटलिपुत्र हो जाएगी, जिसे हम कुसुमपुर भी कहते हैं। फिर रामानुज का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो ये तमिलनाडु राज्य में हुआ था रामानुज का जन्म। अगला प्रश्न है, जाटों का नेता कौन था। तो जाटों का नेता कौन था, चूड़ामन था। इसके बाद है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच के शब्द से हुई है। एना वेरोनेर, एना कौन आर्टिकल या एनसीटिविस। तो एना वायरोनेर, एन वायरोनेर, इससे हुई है पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांतीय लोगों का प्रमुख भोजन है। तो छात्रों, पंजाब के लोगों का प्रमुख भोजन है। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। तो सरपंच होता है। फिर है, वायुमंडल की परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। देन आपका अगला प्रश्न है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो छात्रों, सहारा गर्म रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान द्वारा सैनिकों को नगद वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान द्वारा की गई थी। राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था। तो चोल वंश के शासक द्वारा करवाया गया था। समोया द्वीप कहाँ स्थित है। तो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यवसाय में पुरुषों से अधिक महिलाओं की भागीदारी होती है। तो नर्स के व्यवसाय में होती है महिलाओं की भर्तियाँ या भागीदारी अधिक होती है। फिर छात्रों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए किए 4 कार्य लिखिए। ये आपका प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप देख सकते हो यहाँ पर से, है ना। उत्तर में आपको क्या लिखना है, अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए कई काम किए। पहला काम हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में सड़कें बनी। दूसरा, कुएँ खोदे गए और समाज सराय बनाए गए। दूसरा, तीसरा क्या जाएगा, अशोक ने न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि जानवरों के लिए अस्पताल बनाए। ये तीसरा हो जाएगा। और चौथा क्या जाएगा, उस समय के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। देन छात्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है, जो कि आपका है 12वां, समवर्ती सूची क्या है ना। तो इसका उत्तर आपको बता देते हैं, समवर्ती सूची क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो समवर्ती सूची क्या है। समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची भारत के संविधान की सार्वजनिक सूची में दिए गए 52 की सूची है, 52 विषय की सूची है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है। अभी आपका अगला प्रश्न देखते हैं छात्रों क्या है। तो आपका अगला प्रश्न 13वां है, राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधनों का क्या उपयोग किया जाता था। तो देखो, इसका उपयोग क्या किया जाता था। इसमें आपका आएगा, अन्य राज्यों पर कब्जे कर लेते थे, है ना। राजाओं द्वारा कहते हैं कि संसाधनों का उपयोग करके और भी अन्य राज्यों पर कब्जा कर लेते थे, या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि संसाधन प्राप्त करते थे और अन्य राज्यों का कब्जा कर लेते थे। मतलब इसकी सहायता से वह अन्य राज्यों पर कब्जा कर लेते थे, है ना। अभी हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका 14वां प्रश्न है, सम्राट अशोक द्वारा भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए। हमने आपको बता ही दिया, वही सेम आंसर रहेगा। नेक्स्ट, संविधान से क्या तात्पर्य है। तो संविधान एक मौलिक कानून है जो देश का संचालन करने, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा कार्य निर्धारण करने एवं नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए नियम दर्शाता है। फिर वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। तो वायु में व्याप्त गंदगी, अवांछनीय पदार्थों, कणों की वायु में उपस्थिति के कारण वायु
आपका वायु का स्वस्थ ना होना, है ना, वायु का गंदा होना, यही वायु प्रदूषण कहलाता है। फिर समुद्री गुफाओं का निर्माण कैसे होता है? तो समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है, समय के साथ ही बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण मानव जानवर की जैविक या फिर औद्योगिक क्रिया की फलस्वरूप पैदा प्रदूषण होकर बिना किसी समुचित उपचार की सीधे जल धाराओं में विकसित कर दिया जाना है। छात्रों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन है ना मोस्ट वायरल पेपर है आपका, सबके सब पेपर क्वेश्चन पेपर अच्छे से तैयार कर लो, एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जितने भी फ्रेंड हैं सबकी हेल्प हो तो सबको वीडियो शेयर कर दो, इंस्टा व्हाट्सएप टेलीग्राम जहाँ पर भी आप शेयर कर सको, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, टैक्स क्यों देना चाहिए? जो करदाता द्वारा दिए जाने वाला एक ऐसा निवारण अनुदान है जो कि सामाजिक उद्देश्य जैसे कि आय व संपत्ति की असमानता को कम करके उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करने तथा आर्थिक स्थिरता व वृद्धि प्राप्त करने में सहायक होता है। कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को उसके बनाए गए कानूनों के अनुसार दिया जाता है। फिर मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका क्या थी? इसमें आपका उत्तर किया जाएगा, मुगल की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी जमींदारों को अपना राजस्व देते थे। एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा करते थे। फिर साधारण से दीर्घोत्तरीय प्रश्न 21 से लेकर 24 तक प्रश्न आपका नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर छात्रों को उत्तर देख सकते हैं, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो पहली आता है कि बी आकार की घाटी, इसमें आपको लिख देना है, सर्वप्रथम नदी तली को काटकर उसे गहरा करती है, जिस कारण नदी घाटी गहराई सतह बढ़ती जाती है तथा घाटी का आकार अंगाल भैंसा के भी अक्षर के समान हो जाता है। इसमें दीवानों का ढाल तीव्र तथा उत्तल होता है। इतना आपको लिख देना पहले पॉइंट डाल के, भी आकार की घाटी। फिर आपको सेकेंड पॉइंट डालना है गाढ़, जिसमें लिखना है गाढ़ तथा कैनियन दोनों ही भी आकार की घाटियों के रूप में होते हैं, जिनमें किनारे की दीवार अत्यंत खाड़ी ढाल वाली होती है तथा चौड़ाई की अपेक्षा गहराई बहुत अधिक होती है। गाढ़ तथा कैनियस में इस प्रकार अंतर स्थापित करना कठिन कार्य है। ये आपको इतना लिख देना है, या फिर लिख सकते हो सामान्य रूप में बहुत गहरी तथा सकरी घाटी को गार्जिया कंदरा कहते हैं। तो यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, सेकेंड पॉइंट डाल के इतना आपको याद कर लेना है। थर्ड पॉइंट है कैनियन, इसमें आपको लेना है गार्ड्स के विशेष रूप को ही कैनियन संकीर्ण नदी कदरा कहते हैं। यह आकार में विशाल परंतु अपेक्षाकृत अधिक संकरा होता है ना, इतना आपको लिख देना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको याद करना जलप्रपात का, या किसी नदी तल का ढाल साधारण ना होगा, अचानक तीव्र उजागर हो जाता है जो तेज़ी से नीचे गिरने वाला लगता है, इसे जलप्रपात कहते हैं। या फिर कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो कि रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आने के लिए, एग्जाम फंसने के लिए मोस्ट। तो है बलवान की लोहे और रक्त नीति को समझाइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हो, यह मुसलमान विद्वान का आदर तो करता था लेकिन राजकीय कार्यों में उनका हस्तक्षेप नहीं करने देता था। उसका न्याय पक्षपात रहित और उसका दंड अत्यंत कठोर था, इसी कारण उसकी शासन नीति को लोह रक्त नीति कहकर संबोधित किया जाता था। फिर इसका 23वां प्रश्न है, 15वीं शताब्दी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषता लिखिए। छात्रों ने इसका आंसर नहीं मिल पाया है तो आप इसे अच्छे से ढूंढ कर याद कर लो बहुत अच्छे से, है ना। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, चोल राजाओं के समय कृषि सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? इसका उत्तर आप देख सकते हो, चोल शासक प्रसिद्ध भवन निर्माता थे। सिंचाई की व्यवस्था, राजमार्गों के निर्माण आदि के अतिरिक्त उन्होंने नगरों एवं विशाल मंदिर तजर्बा बनाया था। इसका भी आंसर थोड़ा आपका मतलब पूरा सही नहीं है, इसे भी आंसर आप चेक कर लीजिएगा एक बार अपनी बुक गाइड में और तैयार कर लीजिएगा। तो छात्रों अच्छे से तैयार कर लीजिए इस पेपर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, है ना। 90% चांसेस 70% देखने को मिल सकता है आपको। वायरल पेपर है, 80% बहुत चैनल में पेपर डल चुका है। तैयार कर लीजिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के धन्यवाद।